अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम है आपकी यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक छोटी सी वीडियो के साथ। दोस्तों, इस एरिया में वॉक करते हुए जब मैं यहाँ पर उस दूसरे सिरे से सीढ़ियाँ में चढ़ा और यहाँ से मैं सीढ़ियाँ इस तरफ से उतरूँगा, तो यहाँ से इस सड़क से मैं जब अक्सर गुज़रता हूँ तो मेरा दिल था कि मैं किसी दिन जो है ऊपर यहाँ पर आऊँ। ये हमारे घर तो नहीं है, मेरा घर नहीं है यहाँ पर इस तरह की एक याद जो है वो वाबस्ता है पाकिस्तान के एक इलाके से, लाहौर के एक इलाके से। मुझे वो इलाके का नाम भूल गया है। एक दफ़ा मेरा वहाँ जाना हुआ था, तो वहाँ पर भी इसी तरह ये जिस तरह ग्रिल सी लगी हुई है और इसी तरह मकान जो थे या फ्लैट्स कह लें, वो ऊपर वाली बालाई मंजिल पर वो बिल्कुल सिमिलर, मतलब उनकी तर्ज़ तामीर थी। तो मौसम चूँकि अच्छा था तो मैंने कहा मैं आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पर भी इस तर्ज़ के जो हैं वो मकान यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होते इस तरह के। यहाँ पर ज़्यादा यहाँ तो फ्लैट्स होते हैं या मकानों की जो आप कह लें शेप जो है वो हट की तरह होती है, जिस तरह हट बना होता है, या छोटे छोटे वैसे ही होते हैं। तो ये मैं जब यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने कहा मैं आपको ये आज दिखाऊंगा। और ये दिखा मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत से दोस्त जब कहते हैं कि हमें यूके के, लंदन के मकान जो हैं डिफरेंट, वो ज़रूर दिखाया कीजिए। तो दोस्तों, ये ऊपर जो हैं वो मकान हैं 2-2 बेड के। इनको आप बंगलो कह लें या अपार्टमेंट कह लें, कुछ भी कह लें। और नीचे हर मकान के लिए उन्होंने एक गैरेज बना रखा है जिसमें लोग गाड़ियाँ तो नहीं अपनी पार्क करते, गाड़ियाँ सड़क पे ही पार्क करते हैं और सामने रेजिडेंस परमिट भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि मकान छोटे छोटे हैं, अपार्टमेंट छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पर वो स्टोरेज के लिए जो है फिर इसको ज़ेर इस्तेमाल लेकर आते हैं इन गैरेजेस को। तो यहाँ से चलते हुए एक ये छोटा सा मंज़र मैंने कहा आपको ज़रूर दिखाऊं। और ये देखिए गैरेजेस, और इनका अगर मैं आपको कीमतों का बताऊं तो दोस्तों, कीमतें इनकी जो हैं वो 4 लाख पाउंड से जो है वो शुरू होती है। और सामने भी फ्लैट्स हैं और ये भी फ्लैट्स हैं या मकान कह लें, मैं तो इनको वैसे अपार्टमेंट ही कहूँगा। तो इनकी कीमत जो है वो भी तकरीबन सिमिलर सी है। लेकिन इस रोड के बिल्कुल एंड पे कुछ मकान हैं जिनकी कीमत 7 लाख पाउंड तक भी है। तो मकानों की कीमतें यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी हैं, खा वो छोटे हैं या बड़े हैं, बहुत ज़्यादा कीमत के जो हैं वो मकान हैं। बहरहाल मुझे बताइएगा ज़रूर, अगर किसी लाहौर के रहायशी या किसी दूसरे शहर के रहायशी को इस तरह के सिमिलर देखने का इत्तेफाक हुआ हो अपार्टमेंट, तो मुझे मैसेज कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो के एंड कि आपने अगर ऐसा कोई देखा तो। और बाकी दोस्तों, एज़ यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत मौसम है, हवा चल रही है, सूरज निकला हुआ है। और बस मैं ये कहूँगा कि चंद दिन का मेहमान है ये सूरज। और फिर यहाँ पर आप कह लें कि बारिश के और धुंध के और गहरे बादलों के डेरे होंगे हर रोज़ ही तकरीबन। और फिर उस वक्त इन मकानों की और इन सड़कों की जो रौनक आपको धूप में देखने में मिल रही है वो शायद फिर आपको देखने को ना मिले। बल्कि अक्सर लोग जो हैं, अक्सर अब आप जो हैं वो कमेंट में ये लिख भी रहे होते हैं कि जब ख़ास तौर पे जब सर्दियों में या बारिश के मौसम में जब मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो ज़रूर ये कहते हैं कि जी ये तो बहुत ज़्यादा ग्लूमी है और यहाँ पर क्या इंसान नहीं बसते, ये तो बहुत ज़्यादा डार्क है, यहाँ पर रौनक नहीं है। तो उसकी दोस्तों वजह यही है कि सर्दियों में यहाँ पर जो आपके मामलात हैं वो बिल्कुल यकसर बदल जाते हैं। सर्दियों में तकरीबन 4 बजे के करीब जो है वो मगरिब हो जाती है, 4:15 साढ़े 4 मुकम्मल अंधेरा होता है। और कुछ अंधेरा ज़्यादा इसलिए भी जल्दी लगता है कि हो गया है क्योंकि बादल हर वक्त जो हैं वो छाए रहते हैं और उनकी वजह से भी जो है मौसम इस तरह का हो जाता है। और गर्मियों में जो है इस वक्त आप देखिए अब दिन पीछे आने शुरू हो गए हैं दोबारा से। मगरिब जो है वो 9:25 तक गई थी, आजकल जो है वो मतलब
8:45 8:50 پر دوبارہ آ گئی ہے، دن واپس جو ہیں وہ چھوٹے ہو رہے ہیں۔ بہرحال اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ چھوٹی سی واک جو ہے اس خوبصورت موسم میں میرے سے انجوائے کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول کرے، وطن عزیز پاکستان کو اپنی امان میں رکھے، اور جو جہاں جہاں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے سب کا بھلا، سب کی خیر۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے منظر اور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور دوستو یہ دیکھیے، یہ گھر ہے ایک، اور اس گھر کے باہر سیب کا خوبصورت درخت لگا ہوا ہے۔ گھر بھی خوبصورت اس وقت لگ رہا ہے، اور یقیناً جب اندھیرا ہوگا تو جس طرح کا اس کا دروازہ ہے اس سے ڈر بھی لگتا ہوگا۔ اور بڑے ہی صحت مند قسم کے دوستو یہ سیب لگے ہوئے ہیں، عموماً ایسے نہیں ہوتے، ان کو کیڑا وغیرہ لگ جاتا ہے، لیکن یہ کافی صحت مند ہیں۔ بہرحال یہاں سے توڑ کے ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ میری گاڑی میں سیب موجود ہے، اور اگر کھانے کو دل کیا تو میں وہیں سے لے کر کھاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔